हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्ञान गौतम के ऊपर, जहां आप लोग को मिल रहा है 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज इस सेशन के जरिए आप लोग को दिखाया जाएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी का है, जो कि 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेशन को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोग दिल थाम के देखते रहिए इस वीडियो को और इन्जॉय करते रहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी का, वो क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आपको बताना है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योगी संसाधन है। कैसे संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका जो ये करेक्ट आंसर आपका है, ये क्या है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अधिक सिंचाई। करेक्ट आंसर क्या है, अधिक सिंचाई। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन रहा है 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए और याद भी होनी चाहिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो कॉमन सेंस लगा कर इसका आंसर आप दे सकते हैं कि मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजस्थान। तो जो मरुस्थलीय मृदा पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, तो राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, राजस्थान। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी पृथ्वी को क्या कहते हैं, जो कि बृहद क्षेत्र के कारण कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो कि 1/4 भाग यानी 3 हिस्से में पानी ही है, जिसके कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। जो देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो मासिन राम, जो कि आपको देख सकते हैं पूछा है 2019 और 2022 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, सारा क्वेश्चन जो आपको अभी डील किया जा रहा है सारा PYQ है। इसीलिए आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिए और सारा क्वेश्चन का जो आंसर है उसको माइंड में सेव रखें एग्जाम तक, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी दुविधा नहीं हो, खासकर SST में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के बांधों को भारत का मंदिर कहे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2014-2016 में पूछा गया है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जंगल है यानी वन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाया जाता है भारत में। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, सुंदरवन है, तो सुंदरवन कहाँ है, किस स्टेट में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला लौह अयस्क किस राज्य में किया जाता है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है लौह अयस्क का। तो ओडिशा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा।
इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला आपका क्वेश्चन जो कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। तो आप लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि लोहा को ही क्यों कहते हैं उद्योगों की जननी। तो उद्योगों की जननी लोहा को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश कंपनी में सबसे ज़्यादा जो मशीन होता है लोहा का ही बना हुआ होता है। अधिकांश मशीन, सारा मशीन आप देखिएगा तो लोहा का ही बना हुआ होता है, जिसके कारण लोहा को क्या कहा जाता है, उद्योगों की जननी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना था वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई। कहाँ स्थित है, डिगबोई में, जो कि आप देख सकते हैं 2019 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन से। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है। जो कोयला का 4 प्रकार होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कोयला का जो 4 प्रकार होता है उसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। और सबसे जो घटिया किस्म का कोयला होता है उसको क्या कहते हैं, तो पीट। और 4 जो प्रकार होता है वो भी याद रखिएगा ताकि आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो 4 में होता है एक एंथ्रासाइट, दूसरा पीट, तीसरा लिग्नाइट और चौथा आपका क्या होता है, चौथा आप लोग देख लीजिएगा लघु उत्तरीय में बिटुमिनस कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो तारापुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तारापुर। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है, यानी खरीफ फसल कौन है निम्न में से, तो धान। तो खरीफ फसल भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, तो खरीफ फसल वैसी फसल को कहते हैं जो कि बरसात ऋतु में उगाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि फसल कितने तरह का होता है, तो फसल मेनली रूप से 4 तरह का होता है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायदाद फसल और गर्मा फसल। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तो आपका इसका आंसर पता होना चाहिए आप लोग को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। इसी के साथ बिना टाइम गवाए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी छोटे पैमाने पर किसका उद्योग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर खिलौना उद्योग। बाकी जो चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, ये बड़े पैमाने पर किए जाने वाला उद्योग है। तो छोटे पैमाने पर किए जाने वाला उद्योग कौन हो जाएगा, खिलौना उद्योग। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन है, चीनी उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट किस चीज़ से बनाया जाता है, कच्चा माल में किसका यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर यूज किया जाता है, चीनी ये चूना पत्थर यूज किया जाता है सीमेंट उद्योग में, तो इसका याद रखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कौन सा उद्योग, ये 4 ऑप्शन में आपको लग रहा है जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। वन कितना प्रतिशत में है बिहार में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक आपको पता होना चाहिए किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, जिसको आप लोग कहते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कहाँ है? तो पटना में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? अभी जस्ट ये क्वेश्चन को किए हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7%। कितना हो जाएगा? 7%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में कांवड़ झील स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, यानी कहाँ कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग है, कहाँ रज्जू मार्ग स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए राजगीर, जिससे आप जाते हैं यहाँ शांति स्तूप चढ़कर, जिसको आप लोग कहते हैं लिफ्ट। तो रज्जू मार्ग को लिफ्ट भी कहते हैं। तो कहाँ स्थित है? राजगीर में। ये सब डेटा आप लोग याद रखिएगा, कौन सा पॉपुलर जगह कहाँ स्थित है। चूंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम में आपका सोशल साइंस का पेपर में 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जगह कहाँ है, कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ है, रज्जू मार्ग कहाँ है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, और ये जो आपका ककोलत वाला जलप्रपात है वो कहाँ है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेल वर्कशॉप स्थित है, कहाँ स्थित है रेल वर्कशॉप बिहार में? तो जमालपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमालपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? स्थानिक ऊंचाई। 2 बार पढ़िएगा क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र जो आप देखते हैं तो उसमें जो ब्लू कलर का रहता है उसको प्रदर्शित, वो किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल को प्रदर्शित करता है ब्लू कलर। इसी कारण आप लोग को बोले थे पहले ही कि ब्लू कलर के कारण ही जो पृथ्वी है उसको कहते हैं नीला ग्रह। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका ज्योग्राफी का रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन था। तो इस सेशन को यहाँ तक ही एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।